हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में आपके लिए एसएससी जीडी 2025 सामान्य ज्ञान जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कराया जाएगा, जो कि ये प्रीवियस ईयर 2024 के क्वेश्चन पेपर से सामान्य ज्ञान अर्थात जीएस के प्रश्नों को लिया गया है। इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इस क्लास से आपके लिए काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और आपके एग्ज़ाम का ज़्यादा समय अब नहीं बचा है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी 2025 से अब शुरू होने जा रहा है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न पूछा गया था कि आप ध्यान से क्लास को देखें और सभी क्वेश्चन, इस क्लास में 20 क्वेश्चनों को लिया गया, 20 के 20 क्वेश्चन आप पूरा लगाएं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। डैश ने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया है। तब ये किसने किया था कोरियोग्राफ? क्या पंडित बिरजू महाराज ने, केलू चरण महापात्र ने, उदय शंकर या रुक्मणी देवी? आपके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा पर क्वेश्चन के लिए, और उसके उपरांत आपके लिए उसका सही जवाब बताया जाएगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पंडित बिरजू महाराज, जो कि पहला वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मिताली राज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? इस प्रश्न में पूछा गया कि जो मिताली राज में कौन सा खेल खेलती हैं, जो कि यह एसएससी जीडी 2024 के पेपर में पूछा गया है। और जो कि यह प्रश्न एसएससी जीडी के पेपर में 2024 में ही कम से कम 10 से 12 शिफ्टों में यह प्रश्न पूछा गया था। क्योंकि हमें ऐसे पता है, क्योंकि लगातार आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तब इससे हमें पता चल गया है कि कौन सा प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। इससे यह लगता है कि हो सकता है 4 फरवरी 2025 से जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, हो सकता है उसमें पुनः पूछ लिया जाए। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। तब मिताली राज का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या क्रिकेट से? तब इनका संबंध किससे है? जो मिताली राज का संबंध है वह किससे है? इनका संबंध है क्रिकेट से। मिताली राज क्या खेलती हैं? क्रिकेट खेलती हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगे और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? कमेंट करें आप लोग, टेबल टेनिस में के खेल में कितने अंक होते हैं? 11 होते हैं, 14, 21 या 12? तब इसमें कितने अंक होते हैं? कमेंट करें आप फटाफट कि इसका सही जवाब क्या होगा। कितने अंक होते हैं टेबल टेनिस में? तब कितने अंक होते हैं टेबल टेनिस में? इसमें जो कुल अंक होते हैं वह 11 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 11 अंक होते हैं। इस तरह से आपका पहला वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि देनदारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। किसी फर्म के लिए देनदारियां उसके ऋण या उस पर दूसरों का बकाया है। बताएं आप लोग, पहला वाला कथन क्या होगा? पहला वाला कथन आपका ठीक हो जाएगा। इससे ये पता चल चुका है कि एक तो कथन ठीक है इसमें, पहला वाला। अब दूसरा देखते हैं। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारियां वह जमा राशि है जो लोग बैंक के पास रखते हैं। अब इसमें आपको बताना सही कथन, बता कथनों की पहचान कीजिए। क्योंकि आपका दूसरा वाला भी ठीक है, बी वाला भी, तब आपका कौन सा वाला ठीक हो जाएगा जवाब? आपका सही जवाब हो जाएगा पहला ही वाला ऑप्शन, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, कौन? जसप्रीत बुमराह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? अब आप देख चुके होंगे कि एसएससी जीडी में एक ही टाइप के दो क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। इससे पहले पूछा था कि मिताली राज का संबंध किस खेल से है, ठीक है। अब यह पूछ लिया गया है कि जसप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है। दोनों ही सेम क्वेश्चन हैं।
तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? फुटबॉल होगा, हॉकी, क्रिकेट या वॉलीबॉल। तब जसप्रीत बुमराह कौन सा खेल खेलते हैं? कमेंट करें आप लोग, जसप्रीत बुमराह बुमराह कौन सा खेल खेलते हैं? ये खेलते हैं क्रिकेट। इससे देखा होगा आपने कि दो क्वेश्चन सेम पूछ लिए गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को अवश्य लगाना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और किस तरह के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 में आपसे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? अब इसमें डांडिया रास नृत्य, जो ये डांडिया डांडिया रास नृत्य है, इसका आपके लिए क्या बताना है? नृत्य का क्या बताना है? आपके लिए यह बताना है कि कौन से राज्य में ये होता है। क्या यह बिहार में होता है, केरल में, उड़ीसा या गुजरात में? तब ये किस राज्य में होता है? कमेंट करें आप लोग, ये किस राज्य में होता है? ये होता है डांडिया, जो रास नृत्य होता है, ये आपका होता है गुजरात राज्य में। यदि आपका जवाब गुजरात होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का चुनाव डैश में हुआ था। जो भारत की संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वह किस सन में हुआ था? कमेंट करें आप लोग, किस सन में हुआ था? क्या मार्च 1946 में, मई 1946 में, अप्रैल 1946 में या जुलाई 1946 में? तब संविधान सभा का चुनाव किस सन में हुआ था? कमेंट कर दें आप लोग। इसका चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में, जो कि यह भी प्रश्न एसएससी जीडी के पेपर में 2024 में कई बार पूछा गया था। हो सकता है आपसे ये 2025 में एसएससी जीडी के पेपर में पूछ ले, इसलिए इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन, कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना था? तब वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये पूछा गया है इसमें। क्या यह छठी पंचवर्षीय योजना, आठवीं, नवीं या सातवीं पंचवर्षीय योजना थी? तब ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? आप लोग कमेंट कर दें, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? यदि आपको इसका जवाब आ रहा है तब ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये पंचवर्षीय योजना थी, ये आपकी थी सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये किस सन में लागू की गई थी? ये आपको कमेंट करके बताना कि ये किस सन में लागू किया गया था। इसके लिए इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए कि सातवीं पंचवर्षीय योजना को कब लागू किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते थे? ऐसा कौन सा भारतीय था जिसने एक ही साल में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे? क्या ये एम कीरवानी थे, ए आर रहमान, गुलजार या रेसुल पुकुट्टी थे? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? जो एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले कौन थे? वो थे ए आर रहमान। ए आर रहमान एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक ही साल में 2 पुरस्कार जीते थे। क्या चीज़? 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। इस तरह से यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? इसमें क्या पूछा था? पूछा गया, इसमें पूछा गया वायसराय पूछा गया। और कितना घुमा के ये क्वेश्चन पूछा गया था। देख रहे हैं आप कितना घुमाया गया इस क्वेश्चन के लिए। ब्रिटिश वायसराय का नाम पूछा गया था कि कौन था। क्या लॉर्ड इरेवन था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यदि आपका फोर्थ वाला ऑप्शन लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी 2024 के पेपर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कितने इजी क्वेश्चन से सामान्य ज्ञान अर्थात जीएस के प्रश्नों को पूछा गया था। इसी तरह का एसएससी जीडी का पेपर आता है, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें।
अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है। अब इसमें बताना कि जो भारत में है, इसमें गरीबी रेखा का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। कमेंट करें आप लोग, किस तरह से गरीबी का निर्धारण किया जाता है भारत में। क्या धार्मिक विचारधारा के आधार पर किया जाता है? बताएं आप लोग कि इसके आधार पर किया जाता है, इसके आधार पर नहीं किया जाता है। आय और उपभोग का स्तर, अर्थात इनकम और उसकी जो खर्च होता है उसके आधार पर उसका गरीबी का लेवल तय किया जाता है। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रंगकेर, कौन सी रंगकेर उत्सव मनाती है। तब जो ये रंगकेर है, रंगकेर उत्सव है, तब ये कौन सी जाति मनाती है। डिमसा, करवी, तिवा या खासी। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। आपके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा करवी। रंगकेर उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है। ये मनाती है करवी जनजाति। और ये किस राज्य में ये निवास करती है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। इसका वास स्थान किस राज्य में है सबसे ज़्यादा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक करंट अफेयर है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। एक क्वेश्चन आप 20 क्वेश्चन में से इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए जरूर कराया जाएगा, क्योंकि हो सकता है पुनः इससे पूछ लिया जाए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY के तहत छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2023 तक कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। हो सकता है यह पुनः पूछ लिया जाए, इसलिए इसे बताया जा रहा है। तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 61,199 लोग। ठीक है, इतने लोगों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तब इसका सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है, ये करंट अफेयर से है, जो कि आपके एसएससी जीडी के पेपर में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। 304 क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसे देख लेते हैं, आपको ये पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का एसएससी जीडी के 2024 के पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने स्पज नोवा पुरस्कार जीता, जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अर्थात पुरस्कार से संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि एसएससी जीडी में पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कि इस पुरस्कारों से संबंधित अलग से एक सेपरेट क्लास लेकर के आएंगे, जो कि उसी क्लास से आपके एसएससी जीडी 2025 के पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा जोयिता गुप्ता। पहला ही वाला ऑप्शन से इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है अपना संविधान से है, पॉलिटी से है, जो कि पॉलिटी से क्वेश्चंस 1 या 2 अवश्य पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के पेपर में। और हो सकता है ये प्रश्न आपसे पुनः एसएससी जीडी 2025 के पेपर में आपसे पूछ लिया जाए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है। तब इसमें पूछा गया है, जो राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है, क्या करता है। राज्यपाल जो शपथ ग्रहण करता है, शपथ ग्रहण वह किस आर्टिकल में है, अर्थात किस अनुच्छेद में उसे दर्शाया गया है। तब इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट करें आप लोग। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 161। तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 159, अर्थात आर्टिकल 159 में इसका वर्णन किया गया है। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन होगा 159, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यह क्रांति दूसरी पंचवर्षीय के दौरान भारत के भुखमरी संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। क्या ये बात ठीक है, ये कथन ठीक है पहला वाला। बताएं आप लोग, पहला वाला कथन ठीक है। जी हाँ, जो हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी, जो भुखमरी संकट को दूर करने के लिए ही की गई थी, जिससे अधिक से अधिक
खाद्यान्न का जब उत्पादन होगा तब भुखमरी की भी कम होगी। अगला है कि इसके दीर्घकालिक उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, अवसंरचना, कच्चे माल आदि पर आधारित समग्र कृषि आधुनिकीकरण शामिल था। कि ये शामिल था, ये सभी चीज़ें शामिल थी। सेकंड वाला अर्थात बी वाला भी आपका कथन ठीक हो जाएगा। तब आपका कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तब आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, जो कि फोर्थ वाले ऑप्शंस में दिया रखा है। अर्थात दोनों ही कथन आपके ठीक हो जाएंगे। इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन ठीक होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि मनुष्यों में ध्वनि वाक्य यंत्र वॉइस बॉक्स द्वारा उत्पन्न होती है। वाक्य यंत्र का दूसरा नाम क्या है? तब आपको इसमें बताना कि वाक्य यंत्र का दूसरा नाम क्या है। यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप इसका जवाब कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। लसिका ग्रंथियाँ, ग्रसनी, श्वास नली, कंठ। जो कि यह प्रश्न जो है जो कि बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान से पूछा गया है, क्योंकि जीव विज्ञान से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, एक से या दो क्वेश्चंस ले लेते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कंठ। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन कंठ होगा, कंठ, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त डैश को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। हो सकता है ये प्रश्न आपसे पुनः पूछ लिया जाए, क्योंकि कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि स्टैटिक जी के टाइम में आ जाते हैं, जो कि वो पुनः पूछ लिए जाते हैं। जैसे योजनाएं हुई, कुछ पुरस्कार होते हैं जो कि पुनः पूछ लेते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? कमेंट करें आप लोग किस सन में किया गया था इसका, इसे लॉन्च कब किया गया था, किस सन में? इसे लॉन्च किया गया था 2021 में। उसी समय में ये कोरोना काल लगा हुआ था, इसलिए आपका सही जवाब होगा 2021। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न जो कि ये इस क्लास का सामान्य ज्ञान अर्थात जीएस का अंतिम प्रश्न होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? इसमें पूछ लिया गया, बिहार की साक्षरता दर पूछ ली गई है, कितनी है? क्या 63.8%, 65.8%, 61.8% या 66.8%? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का आपको जवाब कमेंट करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है। आप कमेंट करना ना भूलें, इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक है तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब चैनल को, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।